नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चाहे मेल यूरेथ्रा हो चाहे फीमेल यूरेथ्रा हो तो स्ट्रक्चर होता है। तो मेल का जो यूरेथ्रा होता है उसका साइज होता है 20 सेंटीमीटर तक लंबा और फीमेल का होता है 4 सेंटीमीटर छोटा। अब हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर क्यों बनता है। जैसे एक होता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, जैसा हम इसको स्टेट को समझते हैं, ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है इधर से, ठीक है। और इधर आ रहा है मेम्ब्रेनस छोटा सा, तो ये होता है पोस्टीरियर यूरेथ्रा। आगे बढ़ेंगे तो बल्बर यूरेथ्रा और उसके बाद पेनाइल और मियाथस यूरेथ्रा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या होता है कि इनमें सिकुड़ जाए, जैसे ये पार्ट सिकुड़ गया तो अब इससे क्या होगा, पेशाब बराबर धार से नहीं आएगा। जैसे ये स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ पे सिकुड़ गया, पेशाब धार से नहीं आ रहा। तो देखो, जो पोस्टीरियर यूरेथ्रा होता है उसमें स्ट्रक्चर का कारण क्या होता है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, पेल्विक फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई, ठीक है, पेल्विस की, कमर की, ये इधर की आगे की जो रहती है हड्डी टूट गई, तो उस कारण से वहां पे स्ट्रक्चर बन जाएगा मेम्ब्रेनस पे, ठीक है। तो अब इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्या होगा, तो उस केस में क्या है, एसपीसी करते हैं, सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टोमी, और वो डाल देते हैं 3 महीने तक। उसके बाद देखते हैं कि पाइलोप्लास्टी करना है नहीं करना है, ठीक है, रिपेयर कर देते हैं, ठीक है। ब्लैडर रप्चर है तो ब्लैडर को रिपेयर करना होता है। तो ये तो हो गया पोस्टीरियर यूरेथ्रा का ट्रीटमेंट एक्सीडेंट के केस में। अब होता है एक एंटीरियर यूरेथ्रा जो कि बल्बर और पेनाइल यूरेथ्रा, तो उसमें बल्बर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। एंटीरियर यूरेथ्रल इंजरी कैसे होती है, जैसे कोई साइकिल चला रहा है और एकदम से बैठ गया, या किसी ने बहुत तेजी से उसके पेरिनियल रीजन पे लात मार दी, ठीक है, जेनाइटल रीजन पे, या कोई बॉल हिट हो गई सीवियरली, तो या कोई स्टोन की लगी, ठीक है, या पेशेंट गलती से यूं गिर गया, तो उस केस में जैसे कि ऐसे बैठा है दोनों पैरों से, तो कोई सेंटर वाले पोर्शन पे उसको लगी, या किसी ने लात मारी, ट्रॉमा रहा हो, तो एंटीरियर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बन जाता है। बल्बर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, इसमें भी यही है। अब सिम्टम क्या होता है कि इनके आगे से खून आता है यूरेथ्रा से, ठीक है, खून आता है, थोड़ा सा ड्रॉप, और यूरिन रुक जाता है तो ब्लैडर पाल्पेबल होता है, पल्पेट कर सकते हैं। और स्क्रोटम वगैरह में स्वेलिंग रहेगी, जहाँ पे बॉल्स होती है ना पेशाब के रास्ते में, स्क्रोटम, वहां पे सूजन आएगी, नीचे स्वेलिंग रहेगी, ये सिम्टम्स होता है, दर्द होता है। अब उस समय कैथेटर नीचे से डालने की कभी कोशिश नहीं करें ऐसी सिचुएशन में, हमेशा एसपीसी की जाती है। जांच होती है एमसीयू और आरजीयू की वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ट्रीट द कॉज। अब कुछ यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होते हैं, हर किसी में तो सर्जरी की जरूरत नहीं होती। कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इन्फेक्शन से बनते हैं, बैक्टीरियल हो, वायरल हो, ट्यूबरकुलर हो, फंगल हो, और कई बार पोस्ट ऑपरेटिव भी बन जाते हैं जिनको कैथेटर डाला जाता है, उसके बाद रिकरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। कईयों को प्रोस्टेट सर्जरी के बाद स्ट्रक्चर बनते हैं। तो स्ट्रक्चर का ट्रीटमेंट में बताता हूँ, हर बार सर्जरी का जरूरत नहीं पड़ता, पहली चीज तो ये है। ऑपरेशन की हर बार जरूरत नहीं होती। कुछ केसेस में क्या होता है, देर दवाइयों से भी ठीक होता है। बुके कहती है कि दवाई से ठीक नहीं होता, पर वो थोड़ा सा गलत है, नया अपडेट करना पड़ेगा वर्जन। अगर इन्फेक्शन से हुआ है तो दवाई देंगे तो स्ट्रक्चर ठीक होगा, नहीं होगा, मतलब वहां पे जो घाव वाव है वो भरेगा तो रास्ता भी अपने आप ठीक होता है। तो एंटीबायोटिक देते हैं, तो एक लाइन बुकों में डाली नहीं है तो डालनी जरूरी है, नई अपडेटेड होंगी, आने वाले 2025 तक आ जाएंगे ऐसी बुकें। अब उसके बाद एक होता है कि भाई कई बार स्ट्रक्चर छोटा सा है तो डायलेट कर सकते हैं उसको, कैथेटर से, कैनाइन टी से, नाइल केक से डायलेट कर देते हैं, ठीक हो जाता है। कई बार शॉर्ट सेगमेंट स्ट्रक्चर होता है, तो उस केस में ओटिस यूरेथ्रोटॉमी या लेजर से इसको ठीक किया जा सकता है। कुछ केसेस में 2 सेंटीमीटर से बड़ा स्ट्रक्चर है तो उस केस में यूरेथ्रोप्लास्टी होता है। कुछ केस में ये बहुत बड़े सेगमेंट का होता है, मोर देन 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो, 6 सेंटीमीटर का स्ट्रक्चर है, तो उस केस में क्या है, एंड टू एंड यूरेथ्रोप्लास्टी करते हैं और बक्कल म्यूकोसा या ब्लैडर म्यूकोसा लेते हैं, क्योंकि वो छोटा पड़ जाता है सेगमेंट वहां पे। तो हमेशा कारण को ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। ये तो मैंने आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बताया, तो अब इसमें कारण को कैसे ट्रीट करेंगे। कोई एंटीबायोटिक है तो एंटीबायोटिक देंगे, एंटीवायरल है तो एंटीवायरल देंगे, फंगल है तो फंगल का ट्रीटमेंट करेंगे। तो ऑलवेज कोशिश करेंगे कारण को ढूंढने की। कोई प्रोस्टेट के कारण ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है या कोई पोस्ट ऑपरेटिव केस है तो पेशेंट को बता सकते हैं कि भाई वो सेल्फ डायलिटेशन वगैरह भी करे, मेडिकेशन ले। कई बार हाइपोटोनिक ब्लैडर रहता है और वो स्ट्रक्चर समझ के उसको ट्रीट कर देते हैं, ब्लैडर नेट बोल के ट्रीट कर देते हैं ऑपरेशन, और ब्लैडर का पंपिंग कैपेसिटी खराब होता है तो वो ठीक नहीं हो पाता। कई बार हाइपरटोनिक ब्लैडर होता है, बार बार पेशाब आता है, तो हमेशा राइट डायग्नोसिस प्रॉपर हाथ में रहो। कई बार शुगर की वजह से बार पेशाब आता है, उस केस में भी ऑपरेशन कर दिए जाते हैं।
तो कई चीजें हैं, तो इसमें कारण को ट्रीट किया जाएगा। कुल मिला के बात यह है। तो ये कारण कौन बताएगा? डॉक्टर बताएगा। तो मेरा नंबर व्हाट्सअप नंबर है, वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा। कृपया डायरेक्ट कॉल नहीं करें, पहले अपॉइंटमेंट बुक करें। हर बार एक ही रिक्वेस्ट होता है, डायरेक्ट कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक करें। आपकी कोई भी क्वेरीज है उसके लिए। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।